गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम 15.3 प्रश्नावली कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन उसके रह गए थे और एग्जाम्पल रह गए थे। तो आज हम उन शेष प्रश्नों की और एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे। तो देखिए, एक आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि मल्टीपल चॉइस एंड न्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए, वैसे तो न्यू टाइप का है, आप डायरेक्ट ऑप्शन भी ले सकते हैं, ए बी सी जो भी आप लगाना चाहें, आंसर देख के लगा सकते हैं, बट नॉलेज होना भी जरूरी है। तो देखिए, यदि R1 वह R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है, तो कितने वृत्त हो गए यहाँ पर? दो तो हो गए, R1 और R2 वाले, और एक हो गया R वाला, तीन वृत्त हो गए। अब तीनों की परिधियां लिख लो आप यहां पर। देखो, पहले वृत्त की परिधि 2πr1, दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2। अरे यार, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है कि नहीं होता है? अब त्रिज्या R1 है तो R की जगह R1 आ जाएगा, त्रिज्या R2 है तो R की जगह पर R2 आ जाएगा, और त्रिज्या यदि R है तो R की जगह पर R आ जाएगा। तो तीसरा वृत्त है कैपिटल R त्रिज्या वाला। देखो, तीनों वृत्त की परिधियां आ गई। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है कि दो R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। तो आप कहेंगे सर, इन दोनों वृत्तों की परिधि का योग, R1 और R2 दोनों वृत्तों की परिधि का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर है। तो देखो, बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया, इन दोनों का योग कर दिया और इसको बराबर कर दिया। अब आप कहेंगे कि सर ये 2π कॉमन आ रहा है। देखो, इन दोनों में से 2π कॉमन आ रहा है, आ गया। इसके पास R1 रह गया, देखो इसके पास क्या रह गया? R1, और इसके पास क्या रह जाएगा? R2। और बराबर में कितना है बोलो? 2πr। अब आप कहोगे कि सर ये 2π से 2π कैंसिल, तो बोलो क्या रह गया? R1 प्लस R2 बराबर में कितना बेटा? R। ये देखो आप, R1 प्लस R2 बराबर में क्या रह जाएगा आपके पास में? R। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही मानेंगे आप? देखिए, ए ऑप्शन आप इसका सही मानेंगे। ए ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। अब चलिए बात करते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 पीछे आपके 15.3 का शायद पहला प्रश्न या दूसरा प्रश्न, कुछ ऐसा प्रश्न है ये। तो 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि क्या होगी? ये क्वेश्चन पीछे आ चुका है आपके पास में कि 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि क्या होगी। चार ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, ये हमारा आज का प्रश्न रहेगा। इसका आंसर लिख करके आप मुझे कमेंट करेंगे। देखो, ये वर्ग है, इस वर्ग की भुजा कितनी बताई गई है आपको? 14 सेमी। इसके अंदर एक अंतःवृत्त बना देना आपने, ऐसे अंतःवृत्त बना दिया। अब देखो, ये वृत्त का क्या हो गया? व्यास। ये वृत्त का क्या हो गया? व्यास। और ये वृत्त का व्यास इस भुजा के बराबर है या नहीं? देखो आप, तो आप कहोगे सर, वृत्त का व्यास जो है ना, वो वर्ग की भुजा के बराबर है। जब वृत्त का व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो गई? 7। और जब आपको त्रिज्या पता लग गई तो आप परिधि तो निकाल ही सकते हैं। आप परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो निकाल करके आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। ये हमारा आज का प्रश्न हो गया, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन 11 और 12 हो गए। आज अपना जो स्पेशली क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9। इस वीडियो में जो विशेष क्वेश्चन हमारा रहेगा वो रहेगा प्रश्न नंबर एग्जाम्पल नंबर 9। तो आप एग्जाम्पल नंबर 9 ध्यान से पढ़ लीजिए बेटा। क्या कह रहा है कि 58 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के सिरों पर दो वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। देखो, आपको बेटा घास का मैदान कैसा दिया हुआ है ये बताओ आप। तो आप कहोगे सर, घास का मैदान हमें दिया गया है वर्गाकार। कैसा दिया गया है? देखो, इस तरह से वर्गाकार घास का मैदान आपको दिया गया है, इस तरह से वर्गाकार। और उसकी भुजा कितनी है? 58 मीटर। प्रत्येक भुजा उसकी 58 मीटर है। देखो, ये भी 58, ये भी 58, ये भी 58, ये भी 58। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। जब वर्गाकार घास के मैदान की भुजा 58 मीटर है, तो आप मुझे ये बताइए कि इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा।
वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 58 गुणा में 58। बेटा मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है, वर्ग मीटर, मल्टीप्लाई मत करना बेटा, लास्ट में एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमें, ठीक है। 58 इंटू 58 वर्ग मीटर, ठीक है। ये आपके पास में आ गया इस वर्ग का क्षेत्रफल। अब आगे पढ़िए। अब ये कह रहा है कि इसके जो सिरे हैं, ये वाले सिरे, इन पर दो वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। प्रत्येक वृत्त का केंद्र जो है वर्ग के विकिरणों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो आप मुझे ये देखिए, ये हमारे पास में क्या है, देखो ये वर्ग का विकिरण हुआ कि नहीं हुआ, ये भी वर्ग का विकिरण हुआ। अब ये विकिरणों का हो गया प्रतिच्छेद बिंदु। तो मुझे आप ये बताइए कि वर्ग का विकिरण क्या होता है, वर्ग का विकिरण क्या होता है? तो आप कहेंगे, याद कर लीजिए बेटा आप भी, कि वर्ग का विकिरण होता है √2 गुणा में भुजा, √2 गुणा में भुजा। वर्ग का विकिरण √2 इंटू में भुजा। तो बोलो भुजा का मान कितना? 58। ये आ गया वर्ग का विकिरण। जब ये दोनों विकिरण आपस में एक दूसरे को काटेंगे तो यहां कितने का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। पहली बात, वर्ग के विकिरण सदैव लंबवत संधिभाजक होते हैं, लंबवत भी होते हैं और संधिभाजक भी होते हैं। तो यानी कि जब ये दोनों काटेंगे तो दोनों आधे आधे हो जाएंगे, संधिभाजन हो जाएगा इनका। ये 29√2 और ये 29√2। ऐसे पूरा विकिरण कितना था बोलो? 58√2 का। जब संधिभाजन हो गया तो ये 29√2, ये भी 29√2 और ये भी 29√2, राइट, ठीक है। यानी आधा विकिरण लिया जाएगा। फिर मैं बता दूं, सबसे पहले आपको वर्ग के दो विकिरण खींचने हैं, ऐसे दोनों विकिरण इस बिंदु पर काटेंगे, ठीक है। अब वर्ग के विकिरणों के लिए देखो, वर्ग का विकिरण ज्ञात करने का फॉर्मूला है √2 गुणा में भुजा, और फिर एक इसके ऊपर बेटा एक नियम भी है कि वर्ग के विकिरण सदैव लंबवत समद्विभाजक, लंबवत समद्विभाजक होते हैं। लंबवत समद्विभाजन करते हैं तो इसका मतलब लंबवत है। तो देखो ये कोण कितना हो जाएगा बताओ? ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री का। कितना? 90 डिग्री का कोण हो जाएगा दोनों के बीच में। और जो विकिरण है वो समद्विभाजक है, तो विकिरण आधे आधे भागों में बढ़ जाएंगे। तो यानी ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है प्रत्येक विकिरण को समद्विभाजित करेगा, यानी दो बराबर भागों में बांटेगा। टोटल 58√2 है, तो ये 29√2, ये 29√2। क्लियर? ठीक है। और इसको अपने साफ करने में इसकी आवश्यकता नहीं है। तो सभी 29√2 29√2 है। अब ये कहता है कि इसके सिरों पर वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। इस तरह से सिरों पर वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है, ऐसे, ठीक है। और ये जो वृत्ताकार जो भाग बनाए जाएंगे किसको केंद्र मान करके? दोनों विकिरणों के प्रतिच्छेद बिंदु को। प्रत्येक वृत्त का केंद्र वर्ग के विकिरणों का प्रतिच्छेद बिंदु है। वर्ग के विकिरणों का प्रतिच्छेद बिंदु मैंने क्या मान रखा है यहाँ पर? O। इस O को केंद्र मान करके एक वृत्त इधर बना दिया और एक वृत्त इधर बना दिया। अब ये बताओ मुझे आप, ये जो आप देख रहे हो ये वाला भाग, ये किस शेप का दिखाई दे रहा है? किस तरह की आकृति दिखाई दे रही है आप? तो आप कहेंगे सर ये तो हमें एक वृत्तखंड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एक वृत्तखंड दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको आपको यहां बना करके दिखाऊं, माना देखो ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र O है, इस तरह से, इस तरह से, ये देखो। अब बताओ ये आकृति क्या कहलाती है? ये पूरी आकृति अपने लेते हैं ऐसे, तो वो त्रिज्याखंड थी। और इतनी आकृति की बात करें जो मैंने छायांकित किया है, इसको हम क्या बोलेंगे? वृत्तखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। तो आप कहेंगे सर ये भी वृत्तखंड हुआ, ये भी वृत्तखंड हुआ, तो कितने वृत्तखंड हो गए? 2। चलो अब ये वृत्तखंड बेटा किसको केंद्र मानकर बनाए गए हैं? बेटा देखो इस O को केंद्र मान करके, O को केंद्र माना है तो बेटा ये क्या काम करेगी? ये देखो ये चीज, ये होगी इसकी त्रिज्या। क्या हो गई? त्रिज्या, ठीक है। और ये त्रिज्या हमारे पास पहले से ही है, कितनी? 29√2। विकिरण का आधा 29√2। और कोण कितना है बेटा बोलो? 90 डिग्री। तो आप कहेंगे सर वृत्तखंड का
क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे फॉर्मूला जानते हैं ना बेटा आप, क्या पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस आर स्क्वायर बटा 2 इंटू साइन थीटा। बेटा पाई की वैल्यू 22 बटा में 7, आर का मान 29 अंडर रूट 2, 29 अंडर रूट 2, इसको यहां लिखो, थोड़ी जगह कम है, यहां लिखते हैं 22 बटा में 7 इंटू 29 अंडर रूट 2, फिर 29 अंडर रूट 2 और फिर 90 बटा में कितना बोलो बेटा 360 माइनस 29 अंडर रूट 2, 29 अंडर रूट 2 बटा में 2 इंटू साइन 90, कितना बेटा साइन 90, साइन 90 का मान कितना हो गया 1 हो गया। अब आप कहेंगे सर 90 से कितने कट गया 4 पर, और देखो 2 पर और ये 11 पर, ठीक है। आप कहोगे सर 11 इंटू में 29 गुना में 29, बेटा अंडर रूट 2 का गुना अंडर रूट 2 से किया तो कितना हो गया 2 बटा में 7 गुना में 2 माइनस, फिर ये कितना है 29 इंटू 29, और बेटा अंडर रूट 2 का गुना अंडर रूट 2 से करेंगे तो क्या बन जाएगा 2, साइन 90 का मान 1। अब आप कहेंगे सर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, अंदर से बेटा 29 इंटू 29 कॉमन आ रहा है कि देख के बताओ आप मेरे को, 29 इंटू 29 कॉमन आ रहा है इसमें, देखो ये 29 इंटू 29 कॉमन आ गया। अब आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर, इसके पास क्या रह गया 11 बटा में 7, और इसके पास क्या रह गया देखो -1। अब आप कहेंगे सर एल्शियम ले लो, चलो ले लेते हैं एल्शियम, चलो क्या बन जाएगा 11 माइनस 7 बटा में 7, और 11 में से 7 गए तो बेटा कितने आ जाएंगे बोलो, आप कहोगे सर 4 आ जाएंगे, 4 बटा में 7, राइट। अब सुनो 29 इंटू 29, थोड़ा सा बेटा यहां ध्यान देना, 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2, अरे 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो ना, 1 2 तो इस 29 के साथ गुना हो जाएगा, और 1 2 इस 29 के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है। 29 का 2 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 58 इंटू 58, और ये कितना 1 बटा 7। ये छोटा सा काम कर लेना आप इसमें, ठीक है, जरूर थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, सॉरी इजी हो जाएगी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी। फिर मैं आपको दोबारा बता दूं, देखो सवाल पढ़िए, 58 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के सिरों पर 2 वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है, इस तरह से ये आपको एक वर्ग दिया हुआ है, इस वर्ग की भुजा 58 मीटर है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया 58 इंटू 58 वर्ग मीटर। और फिर हमें आवश्यकता पड़ने वाली है विकिरण की, तो वर्ग के विकिरण का फॉर्मूला याद कर लीजिए, अंडर रूट 2 इंटू भुजा, यानी 58 अंडर रूट 2 विकिरण की लंबाई हो गई। अब ये कहता है कि वर्ग के विकिरणों के प्रतिच्छेद बिंदु को यानी O को केंद्र मानकर ये 2 वृत्ताकार भाग खींचने हैं आपको। अगर इसको हम केंद्र माने O को, ये O यहां पर क्या है विकिरणों का प्रतिच्छेद बिंदु है, और विकिरणों का प्रतिच्छेद बिंदु हमेशा विकिरण को क्या करता है समद्विभाजित 2 बराबर भागों में बांटता है। तो देखो अगर ये O हमारा केंद्र है तो बताओ यहां से लेकर के यहां तक की ये त्रिज्या का काम करेगी कि नहीं करेगी बताओ आप, ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, और ये त्रिज्याएं किसके बराबर है वर्ग के विकिरण की आधी है, क्योंकि O क्या करता है समद्विभाजन करता है। फिर वर्ग के विकिरणों के मध्य कोण कितना होता है 90 डिग्री का, तो ये कोण कितना है 90 डिग्री का। जब आपको कोण पता लग गया, त्रिज्या पता लग गई, तो क्या आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, निकाल दिया। बस गुना मत कीजिएगा, गुना करेंगे कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, लास्ट में एक साथ करेंगे, बस इतना करके छोड़ दो आप, ठीक है। अब सुनो, अब आपको चाहिए पूरे पारक का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर पूरे, देखो पूरे मैदान का क्षेत्रफल, पूरे मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर वर्ग प्लस 2 वृत्तखंड। बेटा कितने वृत्तखंड है मुझे बताओ आप, 1 और 2, वर्ग कितना आया था 58 इंटू 58। आपके पास में जो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया इसको 2 से गुना कर दो, तो आप क्या कहेंगे 58 इंटू 58
इनको मत छेड़िएगा, एक से कर दो, एक ही बात है। अब आप कहोगे सर 58 इंटू 58 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा अंतर से? चलो 58 इंटू 58 मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो क्या रह गया, इसके पास 1 और इसके पास 2/7। ऐसा करना अनिवार्य है बेटा, ऐसा करेंगे आप तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर 58 का गुना 58 से करेंगे तो कितना आएगा 3364, और बेटा ये एलसीएम लेंगे 7, 7 + 2 9, 9/7। और जब 3364 को आप गुना करेंगे 9 से तो 30,276 आएगा। 30,276 में आप 7 का भाग दीजिए, 4325.14 वर्ग मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। भाग देके देख लीजिएगा, पूरे मैदान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग प्लस 2 वृत्तखंड। ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो देखो वर्ग प्लस 2 वृत्तखंड यानी वर्ग का 58 इंटू 58, और वृत्तखंड यानी 2 वृत्तखंड, यानी इसको हम 2 से गुना करेंगे तो इसे 1 की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज का प्रश्न था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, ये स्पेशली वीडियो बनाया ही एग्जाम्पल नंबर 9 के लिए गया था। ठीक है, और जो शेष एग्जाम्पल है हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।